अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में आप सोएंगे कैसे। हमल के दौरान आपने लेटना कैसे है, सोना कैसे है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। प्रेगनेंसी को समझने के लिए हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने 12 से 14 हफ्ते तक को पहला ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर 14 हफ्ते से शुरू होकर 28 हफ्ते तक का होता है। 28 हफ्ते से शुरू होकर डिलीवरी तक थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। पहले ट्राइमेस्टर यानी कि 12 से 14 हफ्ते तक आप हर पोजीशन में सो सकते हैं, यानी कि आप सीधा भी सो सकते हैं, आप उल्टा भी सो सकते हैं। किसी भी पोजीशन में आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सो सकते हैं पहले 3 महीनों में। इस ट्राइमेस्टर में बेबी को ब्लड सप्लाई हर पोजीशन में मिलती रहेगी। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका यूट्रस यानी कि बच्चेदानी का साइज़ पेल्वस से बाहर आना शुरू हो जाता है, पेट में आना शुरू हो जाता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप उल्टा सोने से ग्रेज करेंगे। आप सीधा पोजीशन में सो सकते हैं, आप राइट करवट पर भी सो सकते हैं और आप लेफ़्ट करवट पर भी सो सकते हैं। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में आपका जो बेबी का वेट है, ग्रोथ है, अचानक से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसमें हमें एहतियात की ज़रूरत होती है। इसमें हमें स्कैन करवाकर सबसे पहले प्लेसेंटा कंफर्म कर लेना चाहिए। अगर तो प्लेसेंटा आगे है तो आपको पोजीशन के साथ साथ वज़न उठाना और उठने बैठने में लेटे हुए उठने से भी आपको एहतियात करनी चाहिए कि आपके पेट पर वज़न ना आए और घर के भारी चीज़ें उठाने में भी आपने परहेज़ करनी है। तो इसके साथ ही बात हो रही थी सोने की, चाहे आपका प्लेसेंटा पीछे है या आगे है, जहाँ भी है, लेकिन सोने की पोजीशन की बात हो रही है कि आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में के एंड में बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर होंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर आपको स्टार्ट हो, तो आपने उल्टा कभी नहीं लेटना। चाहे आप कुछ देर के लिए ही उल्टा क्यों ना लेटें, उल्टा लेट के आपने चाहे मालिश करवानी हो या किसी भी वजह के लिए, तो आपको उल्टा नहीं लेटना चाहिए। आप राइट करवट पर लेट सकते हैं, आप लेफ़्ट करवट पर भी सो सकते हैं, मगर आप कोशिश करेंगे कि राइट करवट पर कम लेटें और ज़्यादा आप लेफ़्ट करवट पर सोएं। इसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म की सबसे बड़ी एरोटा जो कि प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई करती है और प्लेसेंटा आगे बेबी को ब्लड सप्लाई करता है, जिससे बेबी की ग्रोथ होती है। वो वेन जब आप सीधा लेटते हैं तो वेना कावा जो है बड़ी एरोटा हमारे जिस्म की, उसके ऊपर वज़न आता है और उस वज़न की वजह से बेबी की तरफ, प्लेसेंटा की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। वज़न बेबी का वज़न ही उस वेन के ऊपर आता है। आपकी बच्चे की ग्रोथ भी रुक भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी अवॉइड करना है कि सीधा लेटने से, और कोशिश करनी है कि राइट करवट पर भी कम कम लेटें। अगर आप सीधा लेटेंगे तो बच्चे की तरफ आने वाला खून मुतासर हो सकता है और प्लेसेंटा की तरफ जो कि गंदा खून वापस जाता है वो भी मुतासर हो सकता है। तो बेस्ट पोजीशन लेफ़्ट पोजीशन है आपके सोने के लिए। रात के टाइम आप सोते हैं तो आप कोशिश करें कि पहले कुछ देर राइट करवट पर सो जाएं। अगर आप देख रहे हैं कि अब मुझे ज़्यादा नींद आ रही है तो आप लेफ़्ट करवट पर हो जाएं। राइट करवट पर भी आप लेट सकते हैं, लेकिन कम टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए आप लेफ़्ट करवट पर सोएंगे। ये आपके लिए, आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट पोजीशन है। इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में आप मालिश लाजमी करवाएं। ये बहुत बेस्ट होती है बेबी के लिए भी और माँ के लिए भी। आपके पट्ठों का तनाव बहुत बेहतर हो जाता है मालिश से और बच्चे की तरफ ब्लड सप्लाई बहुत बेहतर हो जाती है। जैसे ही पट्ठों की मालिश होगी तो आपके बेबी की तरफ ब्लड सप्लाई और बेहतर हो जाएगी। वेन्स में ब्लड सप्लाई बेहतर होने से बेबी की तरफ ब्लड सप्लाई बहुत बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल साबित हुआ होगा आपके लिए। अगर हेल्पफुल साबित हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारों को शेयर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।